vis-à-vis Hindustan. A country like India, being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than five. And when we say that... बैठक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन का यह बयान हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि वह अक्सर कई मंचों पर भारत विरोधी बड़े ज़बरदस्त उनसे पाकिस्तान के लोग पसंद करते। उन्होंने इंडिया में स्पीच की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि बड़े अक़वाम मुत्तहिदा बड़े उसमें ज़्यादा अरकान आने चाहिए, एशिया से भी होने चाहिए और इंडिया हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की भारत के साथ सीमेंट का कारोबार करने जा रहा है, यानी सीमेंट एक्सपोर्ट होगा तो, और तुर्की ने कहा है कि भारत उनका बेस्ट फ्रेंड है, तो पीछे क्या रह गया? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान की बात करते नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसमें 5 मेंबर हैं, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना। लेकिन पिछले कई सालों से और ये डिमांड हो रही है और पिछले 1-2 सालों से इंडिया अपनी आवाज़ इतनी तेज़ी से लगा रहा है कि भाई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और अगर आप यहाँ पर इस तरीके से ही ये जो चीज़ें चल रही है उसको ऐसे ही चलने देना चाह रहे हो तो फिर ये यूएनएससी का कोई महत्व रहेगा नहीं। G20 में जब इटली के टर्की के जब प्रेसिडेंट आए थे एर्दोगान, जब उसको पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहते हो, तब उसका डेफिनेटली ये कहना था, हालांकि वो पाकिस्तान का दोस्त है, G20 मेंबर होने के नाते वो आ तो गए इंडिया, लेकिन वो पाकिस्तान का हर जगह पर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कह दिया यहाँ पर कि हाँ, इंडिया को यहाँ पर हम सपोर्ट करते हैं टू गेट यूएनएससी परमानेंट सीट। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बाद अक्सर भारत विरोध बयान देने वाले तुर्की के सुर इस बार बदल चुके हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा तुर्की का डेलीगेशन उसकी मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन का यह बयान हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि वह अक्सर कई मंचों पर भारत... कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू, आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा। आप अगर मजहब तक आप रुके रहे तो वो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है, अपनी गुर्बत के खिलाफ करें। अगर जिहाद का शौक है, ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर। और फिर सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान का ये जो दावा कि तुर्की जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, चाइना और तुर्की ये दो ही वो कहते हैं, तो तुर्की जो है वो अब
भारत के साथ सीमेंट का कारोबार करने जा रहा है, यानी सीमेंट एक्सपोर्ट होगा। तो और तुर्की ने कहा है कि भारत उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो पीछे क्या रह गया? मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान की बात करते ही क्यों है। पाकिस्तान तो एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री बन चुका है इस रीजन का। सवाए इसके कि जैसे वो एक रिंग में दो पहलवान है, तो हम हिंदुस्तान के पहलवान जो है उसको सपोर्ट करते हैं, कुछ पाकिस्तान। वो मैच इज ओवर। पाकिस्तान का टावल ऑलरेडी आईएमएफ ने रिंग में फेंक दिया है। पाकिस्तान इज अ गॉन केस। There's nothing left to discuss about Pakistan. अभी मुझे किसी ने जनाब ये बात भेजी, वो भेजा तैयब अर्दोगन, हमारे बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान का तुर्की दोस्त, और तैयब अर्दोगन से वैसे भी ज़ाती बड़े ज़बरदस्त उनसे पाकिस्तान के लोग पसंद करते। उन्होंने इंडिया में स्पीच की और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि बड़े अक़वाम मुत्तहिदा, बड़े उसमें ज़्यादा अरकान आने चाहिए, एशिया से भी होने चाहिए, और इंडिया हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं हो रही है। तुर्की में जब भूकंप आया तो पूरी दुनिया सहम गई थी। कुछ ही मिनटों में शहर के शहर तबाह हो गए थे, मलबे के नीचे लाशें दबी हुई थी। उस वक्त भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया। तुर्की से मनमुटाव भूलते हुए मानवता के लिए भारत ने अपने कदम बढ़ाए। हमारे यहाँ से एनडीआरएफ की टीम तुर्की रवाना हुई। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किए। कई जवान तो बिना खाना पानी भूलकर तुर्की में हर एक जान बचाने की कवायद में लगे रहे। कई दिनों तक सिर्फ मिशन एक ही था कि हर जान बचाना है, लेकिन तुर्की ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। हर मौके पर उसने गलत बयानबाजी की, खिलाफत की, चाहे कश्मीर का मसला हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल हो। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा, लेकिन G20 में उसका कुछ बदला हुआ चेहरा नजर आया। तुर्की ने यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप का समर्थन किया है। ये सुनकर दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान को तो सांप ही सूंघ गया होगा। इस तरह से अब ये जो G20 है, तो ये सोच रहे थे कि चाइना और चाइना की बेहस पे रशिया, प्यूटिन यानी कि शी जिनपिंग और प्यूटिन नहीं आएंगे तो ये खुश हो जाएगा मामला। लेकिन ये दो मुल्क नहीं आए, तो अफ्रीकन यूनियन के जरिए 55 मुल्क आ गए G20 में नए, और इनमें ज्यादातर मुल्क जो है वो अक्सर मुसलमान मुल्क हैं अफ्रीका के। वो मुसलमान मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। तो इस्लाम का ठेका तो लिया हुआ था पाकिस्तान ने, और इस्लाम इन मुसलमान गरीब मुल्कों को लेकर जो है वो भारत जो है वो दुनिया के 20 लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज के मंच पे उनको